हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फाइव ऑफ वाटर, किंग ऑफ वाटर, सेवन ऑफ वाटर, एंड थ्री ऑफ एयर, सॉरी थ्री ऑफ फायर। काफी सारा वाटर है, लगता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। फाइव ऑफ वाटर के साथ ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियंस की कोई कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गया है। ये पर्सन चाहता है कि आप हर चीज़ को परफेक्टली करें। परफेक्ट खुद नहीं है, लेकिन आपसे ज़रूर एक्सपेक्टेशन है कि आप परफेक्ट हों। आप जो चीज़ें दे रहे हैं वो इनके लिए काफ़ी नहीं है, और वो उन चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान है जो आप नहीं कर पा रहे। ओके, ये उन दो कप्स को लेके ज़्यादा परेशान है जो लूज कर दिए इन्होंने। आई मीन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या अपने रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। शायद आपको ये समझाना चाहते हैं कि दूसरे लोग भी तो लगातार कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। पर सेवन ऑफ वाटर के साथ टैरो आपसे कह रहा है क्लियरली देखिए, जो आप देख रहे हैं वो एक भ्रम है। शायद जिस पर्सन के साथ अभी आप हैं वो आपका लवर हो सकता है, आप उससे बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं। वो पर्सन आपके लिए सब कुछ हो सकता है, पर आपको कुछ बाउंड्रीज ज़रूर तय करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्ट किए जा रहा है। ओके, एंड ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि किंग ऑफ वाटर एक ऐसा पर्सन है जो मैच्योर है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। आप जिससे भी बात करें, हो सकता है कि वो अपने घर में बड़ा हो, या फिर वो किसी अच्छे पोजीशन पे हो अपने वर्क पे, एंड आपके बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये पर्सन ये समझता है कि दूसरे लोग उनकी तरह चीज़ों को समझ नहीं पाते। आप फैसले नहीं ले सकते प्रैक्टिकल या इमोशनल, अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो। किंग ऑफ वाटर आपको कमिटमेंट तो देगा, मगर वो चाहते हैं कि चीज़ें आप उनके हिसाब से करें। तो यहाँ पे स्कॉर्पियंस, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं, और आप क्या चूज़ करते हैं अपने लिए। थ्री ऑफ फायर के साथ काफ़ी दूर तक चीज़ें हो रही हैं। ये एक प्लान है पूरे फ्यूचर का। जो कुछ भी आप डिसाइड करेंगे इस वीक में, उसका असर आपके फ्यूचर पे आएगा। तो यहाँ पे केयरफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। और थ्री ऑफ फायर के साथ आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, और इस वजह से भी इस रिलेशनशिप में रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ओके, एंड चीज़ें यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ भी करने से पहले सोचिए, 2 बार सोचिए। ओके, एंड हो सके तो इस वीक में आप कोई फैसला मत ही लीजिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो आप इस वक्त लेंगे उसका असर लॉन्ग टर्म तक होगा, एंड शायद इस वक्त आप रेडी नहीं है इस डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है इस पर्सन से, और इमोशनली सोच रहे हैं बजाय प्रैक्टिकली के। तो जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपके माइंड और हार्ट के बीच में एक बैलेंस है, तब तक
किसी चीज़ को आपको सीरियसली करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको ये वक्त अपने आप को बैलेंस करने में लगाना चाहिए बजाय किसी डिसीजन को करने के। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Sun, Seven of Earth, the Emperor, and Ten of Earth। तो हमारे पास एम्परर का कार्ड है। एम्परर के कार्ड के साथ आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा है, जिसका ईगो बहुत बड़ा है और जो कि थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है। पर ये जब बात आती है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने की या अकोमोडेट करने की तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो सेवन ऑफ अर्थ के साथ जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो होने ही वाली है। आई मीन फिलहाल यूनिवर्स आपसे कह रहा है वेट। ओके, वो चीज़ें अपने हिसाब से करता जाएगा वक्त पर। आप इस वीक में बेहतर होगा कि वेट ही करें अपनी तरफ से कुछ और अप्रोच करने के बजाय। वैसे भी आपको किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे नया, क्योंकि पॉजिटिविटी के लिए तो इस वक्त आप मैग्नेट है। सन के कार्ड के साथ आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हैं। सन का कार्ड दिखा रहा है कि फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद आप अपने आसपास उजाला महसूस करेंगे। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि आपका सबसे बुरा वक्त ओवर हो चुका है। और टेन ऑफ अर्थ के साथ आप लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। टेन ऑफ अर्थ का मतलब होता है किसी तरीके का सेलिब्रेशन। आपको कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है आप किसी गैदरिंग में जा रहे हों। टेन ऑफ अर्थ प्रॉस्पेरिटी को भी शो करता है जो आपके लाइफ में आने वाली है। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आने वाली है। एंड टेन ऑफ अर्थ के साथ आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे। इनफैक्ट इस पर्सन को ये पता है अच्छी तरीके से, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेके ये पर्सन थोड़ा सा जेलस है कि आपको जितना अटेंशन मिल रहा है, आपको जो टेन ऑफ पेंटिकल्स मिल रहे हैं वो उनके पास नहीं है। तो शायद ये उनका तरीका है इम्पॉर्टेंट फील करने का। जब वो आपसे किसी तरीके की बात मनवा लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। क्योंकि अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, उनके कंपैरिजन में आप उनसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या उनसे ज़्यादा काबिल हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा आपका फैमिली बैकग्राउंड है या आपकी लाइफ है। कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को काफ़ी डिस्टर्ब करता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Spiritual teacher, you heal with your classes, sessions and seminars। तो अगर आप इस डायलेमा में फंसे हुए कि आपको क्या करना चाहिए या आप किसी पेन से गुजर रहे हैं जो कि इस पर्सन ने आपको दिया है, तो ज़रूरी है कि आप अपने सेशंस लें, अपने सेमिनार्स लें या क्लासेस लें। क्लासेस लेने का मतलब ये नहीं कि आप जाके कहीं कुछ और ज्वाइन कर लें। जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उसकी एडवाइस लेना भी आपके लिए क्लास की तरह ही हो सकता है और आपको हील कर सकता है और आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो ये है रीडिंग मार्च के 4th वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।